एक फिल्म है, उसका नाम है जॉयलैंड। नाज़रीन, ये एक ऐसी मूवी है कि जिसके बारे में आगाज़ में ही कंट्रोवर्सी सामने आना शुरू हो गई और ये इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हुई है कि मैं ख़ुद भी इस पर बात करने पे मजबूर हूँ। और अगर आप मेरा ओपिनियन आप चाहते हैं, शुरू में भी आपको बता देता हूँ, मैं इस फिल्म के किरदारों के, इस फिल्म की कहानी के बेहद ख़िलाफ़ हूँ। मैं भी नहीं चाहूँगा ये फ़िल्म रिलीज़ हो, और आप में से अक्सर पाकिस्तानी नहीं चाहेंगे हमारे पाकिस्तान में ये फ़िल्म रिलीज़ हो या इस टॉपिक पे बनने वाली कोई भी फ़िल्म रिलीज़ हो। हमारा पाकिस्तानी माशरा पहले ही इस वक्त खराफात में डूबा हुआ है, और ये एक ऐसी खराफात है कि अगर ये हमने माशरे में आ चुकी है, आप सोच रहे होंगे यार किस पे बात करने जा रहा है। दोस्तों, हम जिन्स परस्ती पे बात हो रही है, और ये फ़िल्म बाकायदा तौर पे हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रही है, उसको बड़ा ग्लैमराइज करके उसको शीशे के गुलदान में सजा के पेश कर रही है सोसाइटी को। ये सोसाइटी हम जिन्स परस्ती से नावाकिफ़ नहीं है, हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमारे माशरे में हम जिन्स परस्ती फैल रही है। लेकिन अब बाकायदा तौर पे इसको ग्लैमराइज करके बड़े पर्दे पे दिखाया जा रहा है, और कोई वक्त दूर नहीं कि हो सकता है छोटी स्क्रीन पर, टेलीविज़न पर भी इसके बारे में न सिर्फ बात होने लग जाए, क्योंकि हमारे मीडिया इंडस्ट्री में, चाहे वो शोबिज़ हो, शोबिज़ में ख़ास तौर पर, और मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ मगर वसूख से कहता हूँ, ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि ख़ुद भी हम जिन्स परस्त हैं और हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ भी देते हैं। जॉयलैंड नाम है जिस मूवी का। सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के ये वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि PDM की हुकूमत ये वो हुकूमत है जिसने बाकायदा तौर पे पहली दफ़ा हमारे मुल्क में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए कानून बनाया है। आप ये भी हैरान होंगे, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहते हैं तो आपको पता होगा वो कानून कौन सा है, लेकिन मैं आपको अगले चंद मिनट में इस जॉयलैंड के हवाले से बताने के बाद आपको उस कानून का भी बताऊंगा जो कि मौजूदा हुकूमत ने पास किया है, जिससे हम जिन्स परस्त आपस में शादी भी कर सकते हैं। हम जिन्स परस्त अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बड़े खुश होंगे, लेकिन उसके अगले हिस्से में, लेकिन ये हिस्से में जो है वो मैं उनकी मुखालफत करूँगा, इस फिल्म की मुखालफत करूँगा। फिल्म की मुखालफत इस वजह से करूँगा, जॉयलैंड क्या कहती है ये मूवी जनाब, इसका प्लॉट क्या मैं आपको बता देता हूँ। प्लॉट ये है कि एक साहब है जो कि पैरों से अपाहज हैं, व्हील चेयर पे हैं वो, उनके दो बेटे हैं, राजपूत फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, और वो ख्वाहिश ये रखते हैं कि उनके दोनों बेटे जो हैं और उनकी बहुएं, वो उनको आगे पोते जो है वो दें। पोतियाँ नहीं, उनके घर में बेटी नहीं होनी चाहिए, पोता होना चाहिए, पोते होने चाहिए, उनके दोनों बेटों से उनकी ख्वाहिश है। लेकिन उनमें से जो उनका एक बेटा है वो अलीना खान नामी एक लड़की से, जो कि लड़की तो नहीं है, वो बेसिकली ख्वाजा सरा है, उससे मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। ख्वाजा सरा से मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है ट्रांसजेंडर से, और वो वहाँ पे जो है उससे इश्क कर बैठता है, उससे शादी की ख्वाहिश कर बैठता है। स्टोरी आगे चली जाती। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल ये है नाज़रीन कि इसको बाकायदा कांस फिल्म फेस्टिवल जो है, जो कि एक फ़्रांस का एक बहुत बड़ा दुनिया का बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, जिसमें इस तरह की जो कि नॉन कमर्शियल मूवीज़ होती हैं उनको बड़ी पजीराई दी जाती है, और फिर जूरी बैठती है, फिर अवार्ड्स तकसीम किए जाते हैं। इस फिल्म को बाकायदा फ़्रांस में अवार्ड से, और एक नहीं बेशुमार अवार्ड्स से नवाजा गया। लिहाजा इसको पाकिस्तान की कामयाबी के खाते में डालने की कोशिश की गई, और बाकायदा तौर पे इसको अब सिनेमा घरों में 18 नवंबर को 2022 18 नवंबर को रिलीज़ किया जाएगा। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी माएँ बहनें सब जाके देखेंगी ये फ़िल्म कि किस तरह से हम जिन्स परस्ती जो है वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि डेफिनेटली उसको ग्लैमराइज करके उसको बड़ा हीरोइक तरीके से दिखाया गया। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि PDM की गवर्नमेंट ने इसको न सिर्फ रिलीज़ की इजाज़त दी, बाकायदा तौर पे सेनेटर मुश्ताक ने वो सर्टिफिकेट जो कि सेंसर बोर्ड इशू करता है, जिसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होता है, और बाकायदा तौर पे इजाज़त दी जाती है कि आप ये फ़िल्म रिलीज़ कर सकते हैं। सेनेटर मुश्ताक ने वो इजाज़तनामा भी दिखा दिया ऑन एयर आके। इसलिए मैं मज़ीद वसूख से कह रहा हूँ कि 18 नवंबर जो कि रिलीज़ डेट है इस मूवी की, इस PDM गवर्नमेंट ने इस मूवी को रिलीज़ होने की इजाज़त दी, जबकि इसके बरअक्स अगर आपको याद हो 1999 या 98 की बात है, एक किरदार था जावेद इकबाल के नाम से, एक शख्स था जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया था, उनके साथ ज़्यादती करता था और तेज़ाब के भरे हुए ड्रम में उन बच्चों को डाल के मार देता था। वो गिरफ़्तार हुआ, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई, बाद में फांसी की भी होगी मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अलबत्ता उस पर यह बनाई गई थी फिल्म, इसका नाम था इकबाल। यह फिल्म बड़ी सबक आमोज मूवी थी। आप यकीन कीजिए, एक ऐसा शख्स जिससे 100 बच्चों का कत्ल किया,
पूरी दुनिया में धूम मच गई थी उस शख्स के इस हरकत की, उस पर फिल्म बनाई गई। और ज़ाहिर बात है उस फिल्म बनाई गई तो वो इबरत के लिए बनाई गई, ताकि लोग इबरत लें, क्योंकि उसको एंड में सजाए मौत होती है। उसको हीरो बना के पेश नहीं किया गया उस मूवी में। पाकिस्तान ने उस मूवी को रिलीज़ नहीं होने दिया, वो मूवी बैन कर दी गई। एक ऐसी मूवी जिसमें एक मुजरिम को इबरत का निशान बना के पेश किया जा रहा है, उस मूवी को बैन कर दिया जाता है। मगर एक ऐसी मूवी जो कि गेइज़म को, हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दे रही है हमारे मुल्क में, उसको ना सिर्फ सेंसर बोर्ड हुकूमत वक्त इजाज़त देती है, बल्कि उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। ये क्या मयार है हमारा, हम करना क्या चाह रहे हैं? अब तो मैं हैरान होता हूँ, यकीन कीजिए। बच्चों के कुछ कार्टून्स ऐसे हैं, बच्चों की कुछ एनिमेटेड मूवीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। आपने अपने बच्चे को, अपने लड़के को लड़की से नहीं बचाना, या लड़के को लड़की से नहीं बचाना। अब दौर वो आ गया कि लड़के को लड़के से बचाना है, लड़की को लड़की से बचाना है आपने। ये वो दौर आ रहा है, बड़ा कड़ा दौर आ रहा है। और आखिर में मैंने आपको बताना था, वादा किया था कि आपको बताऊंगा कि मौजूदा हुकूमत ने हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए बाकायदा कानून साजी की है। वो कानून साजी क्या है वो आप सुन के हैरान हो जाएंगे नाज़रीन। मैंने पहले भी इस पर मुतादिद वीडियोस बना चुका हूँ, याद दहानी के लिए दोबारा सुन लीजिए। कानून साजी ये है, ये अलबत्ता इस पर भी चूँकि हम जैसे लोगों ने शोर मचाया तो इस पर भी अब नज़रसानी होने जा रही है। कानून ये बनाया है इन्होंने, कहा कि जनाब कि अगर आप नादरा में जाते हैं ID कार्ड बनवाने के लिए, तो आपसे आपकी जिन्स का सबूत नादरा नहीं मांगेगा कि आपकी जिन्स क्या है, आपका सेक्स क्या है, जिन्स क्या है, मर्द है या औरत है। आप जो नादरा को बताएंगे वो लिख देगा। अब ID कार्ड बनवाने गए या तब्दील करवाने गए, या आप तब्दील करवाना चाहते हैं, तो आप नादरा के अफसर के पास गए, आपने कहा जनाब कि मेरा नाम है, फ़र्ज़ कीजिए कुछ भी नाम है आपका, अली नाम है आपका नाम आसिम है, आमिर है, कुछ भी आपका नाम है, और आपने जाके कहा कि जनाब नाम मेरा ये, मगर मैं ख़ुद को अंदर से औरत महसूस करता हूँ, लिहाजा मेरी जो जिन्स है वो औरत लिख दीजिए। वो लिख देंगे, ये कानून था। औरत कहती है मैं अंदर से मर्द महसूस करती हूँ खुद को, वो मर्द लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे इससे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ कैसे मिलता है? हमारे मुल्क में मर्द औरत का निकाह हो सकता है, मर्द मर्द का निकाह नहीं हो सकता, औरत औरत का निकाह नहीं हो सकता, यह कानून है। लेकिन अगर दो मर्द आपस में शादी करना चाहें और उनमें से कोई एक मर्द नादरा में जाके खुद को, अपना नाम भले ही वो तब्दील ना करे, लेकिन अगर वो सिर्फ अपना जो जिन्स है वो औरत लिखवा दे, तो वो दो मर्द आपस में शादी कर सकेंगे। भला कैसे? भाई मौलाना साहब ने, या जो रजिस्टर में भर रहे होते हैं फॉर्म, निकाह का फॉर्म, उन्होंने तो ID कार्ड्स देखने हैं ना। ID कार्ड में एक मर्द होगा एक औरत होगा, हालांकि दोनों होंगे मर्द, लेकिन निकाह हो जाएगा दोनों का। इस तरह से वो लीगली दोनों साथ रह भी सकेंगे। तो ये हुआ है, पहले कानून पास कराया, अब ऐसी फिल्में चला के बाकायदा प्रमोशन की जा रही है इस गंदे और घिनौने फेल की, जिस पे कौम लूत पे अजाब आया, जिसकी वजह से कौम लूत पर अजाब आया था। खुदा से डरना चाहिए हमको।